हब्बल स्पेस टेलीस्कोप जो आज तक का सबसे एडवांस टेलीस्कोप था, जिसने कायनात के ऐसे मनाज़र रिकॉर्ड किए जिनको देखने के बाद हम चौंके कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। इसने अब तक कायनात की 5000 से ज्यादा तस्वीरें खींची हैं और आज की इस वीडियो में मैं कायनात के ऐसे खूबसूरत मनाज़र दिखाऊंगा जिनको देखने के बाद आप अल्लाह अकबर कहने पर मजबूर हो जाएंगे। तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं हब्बल टेलीस्कोप से खींची गई इस कमाल की तस्वीर की, जिसमें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई गैलेक्सी मौजूद हैं। ये एक गैलेक्सी क्लस्टर की तस्वीर है। ऐसा लग रहा है जैसे एक रस्सी में सब गैलेक्सी को फिट किया गया है। असल में ऐसा ग्रेविटेशनल लेंसिंग की वजह से है। जब स्टार और गैलेक्सी से लाइट निकलती है तो ग्रेविटी की वजह से वो लाइट एक लेंस बन जाती है, जिसे ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहते हैं। और जब ये लेंस किसी स्टार या गैलेक्सी के करीब से गुजरता है तो ये लेंस उस गैलेक्सी के गिर्द रोशनी का एक सर्कल बनाता है और स्टार या गैलेक्सी को मैग्नीफाई की तरह बड़ा करके दिखाता है, जिसे टेलीस्कोप आसानी से कैप्चर कर लेते हैं। और ये तस्वीर भी इसी लेंस की वजह से बनी है। इस गैलेक्सी क्लस्टर के नजदीक वाली गैलेक्सी से निकलने वाली लाइट ने ग्रेविटेशनल लेंसिंग को बनाया और जब ये लेंस इस गैलेक्सी क्लस्टर के करीब से गुजरा तो इसने इन गैलेक्सीज के चारों तरफ रोशनी का एक सर्कल बनाया और इन्हें बड़ा करके दिखाया, जिससे ये खूबसूरत इमेज बनी जो अल्लाह की कुदरत का एक अजीम शाकार है, जिसे देखकर दिल अल्लाह अकबर कहने को मजबूर हो जाता है। अब बात करते हैं इस तस्वीर की। ये तस्वीर भी आपको अल्लाह अकबर कहने पर मजबूर करेगी। मैंने अपनी बहुत सारी वीडियो में बताया है कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारी गैलेक्सी की तरफ आ रही है और आज से 4 अरब साल बाद ये हमारी गैलेक्सी से टकरा कर एक नई गैलेक्सी बनाएगी जिसका नाम होगा मिल्कोमेडा। बहुत सारे लोग नीचे कमेंट्स करके कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, ये सब झूठ है। तो मैं आपको बता दूं, हब्बल ने एक ऐसी तस्वीर खींची है जिसमें 2 गैलेक्सीज एक दूसरे से टकरा रही हैं, यानी ये गैलेक्सीज एक दूसरे से मर्ज हो रही हैं। इस तस्वीर ने साइंसदानों के होश उड़ा दिए, क्योंकि साइंसदानों ने पहली बार 2 गैलेक्सीज को एक दूसरे से टकराते हुए देखा। ये दोनों गैलेक्सीज हमारी जमीन से 110 लाइट ईयर दूर कैनिस मेजर कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है। इसे सबसे पहले हब्बल टेलीस्कोप ने 1999 में खींचा था। पहली गैलेक्सी का नाम IC2163 है और दूसरी गैलेक्सी का नाम NGC2207 है। ये वाकई में कमाल की तस्वीर है। इसके बाद बात करते हैं हब्बल स्पेस टेलीस्कोप से खींची गई एक और शानदार तस्वीर की। इसे ध्यान से देखें, आपको ऐसा लगेगा जैसे एक पास आसमान की तरफ बहुत तेजी से जा रहा है। ये उसकी चोंच है, ये आंख है और ये उसके पर हैं। जब साइंसदानों ने पहली बार इस तस्वीर को देखा तो एक पल के लिए उन्हें लगा कि सच में एक परिंदा ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन ये गैस और डस्ट के पिलर्स हैं जिसका नाम द कॉन नेबुला है, जिसमें बहुत ज्यादा न्यू स्टार्स की फॉर्मेशन हो रही है। इस तस्वीर को हब्बल ने 2002 में खींचा था और ये नेबुला हमसे 3000 लाइट ईयर दूर मोन्सेरेस कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है। इस नेबुला का ये वाला हिस्सा 2.5 लाइट ईयर तक फैला हुआ है और बाकी का हिस्सा 7 लाइट ईयर तक फैला हुआ है। इसकी आंख में बहुत गर्म यंग स्टार मौजूद हैं। ये वाकई में एक कमाल की तस्वीर है। अब बात करते हैं इस तस्वीर की, जिसे हब्बल टेलीस्कोप ने 2 बार खींचा था। पहले हब्बल ने इस तस्वीर को 1997 में खींचा, उसके बाद 2006 में खींचा। इस तस्वीर का शुमाल हब्बल से खींची गई कायनात की सबसे खूबसूरत तस्वीरों की टॉप लिस्ट में किया जाता है। ये एक गैलेक्सी की तस्वीर है जिसका नाम एंटीना गैलेक्सी है। इस तस्वीर को ध्यान से देखें, जैसे पानी किसी बर्तन से बाहर गिरता है, सेम उसी तरह इस गैलेक्सी से भी बहुत सारे बादल बाहर गिर रहे हैं जो इस गैलेक्सी को खूबसूरत बनाते हैं। असल में ये 2 गैलेक्सीज का एक पेयर है, यानी दोनों गैलेक्सीज मर्ज हो चुकी हैं। साइंसदानों का कहना है कि ये पहले हमारी गैलेक्सी की तरह एक स्पाइरल गैलेक्सी हुआ करती थी, लेकिन कुछ मिलियन सालों पहले एक गैलेक्सी इससे टकराकर इसमें मर्ज हो गई, जिसकी वजह से इस गैलेक्सी की ये टेल बनी। इस कोलिजन से बहुत सारे गैस और डस्ट के बादल खारिज हुए, जिनमें न्यू स्टार्स की फॉर्मेशन होने लगी। इस तस्वीर में जो नीला हिस्सा है, यहाँ न्यू स्टार्स की फॉर्मेशन हो रही है। पिंक वाले हिस्से में 2 स्टार्स वाले सोलर सिस्टम है और येलो वाले हिस्से में बहुत पुराने स्टार्स मौजूद हैं। ये वाकई में हब्बल टेलीस्कोप से खींची गई एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है। अब बात करते हैं ऐसे सियारे की जो किसी स्टार के गिर्द नहीं बल्कि एक पुलसार के गिर्द ऑर्बिट करता है। इसे 5 अगस्त 2011 में डिस्कवर किया गया था। ये हमारी जमीन से 4000 लाइट ईयर दूर है। ये स्टार को बहुत करीब से ऑर्बिट करता है और ये अपना ऑर्बिट सिर्फ और सिर्फ 2 घंटों में कंप्लीट कर लेता है।
अगर मैं बात करूं इस पुलसार की, तो इसका डायमीटर 20 किलोमीटर है। ये पुलसार 1 मिनट में 10,000 बार रोटेट करता है, जिसकी वजह से इसे बहुत तेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकलती हैं। ये रेडिएशंस बार बार इस सियारे से टकराती हैं, जिससे इस सियारे पर बहुत ज्यादा प्रेशर बनता है, जिसकी वजह से इस सियारे की सतह क्रिस्टल बन गई है और यहाँ कार्बन के मकदार बहुत ज्यादा है। जब इन रेडिएशन का दबाव इन कार्बन पर पड़ता है तो ये डायमंड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसका मास हमारी जमीन से 330 गुना ज्यादा है और इसका रेडियस जमीन से 4 गुना ज्यादा है और इसकी ग्रेविटी हमारी जमीन से 20 गुना ज्यादा है। साइंसदानों का कहना है कि ये पुलसार पहले एक स्टार हुआ करता था, जिसमें एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ और ये एक पुलसार बन गया। इस स्टार के बाकी मटेरियल से ये सियारा बना, जिसे डायमंड सियारा भी कहते हैं। अब बात करते हैं कोरट 7b की। ये हमारी जमीन से 489 लाइट ईयर दूर मोनोसेरेस कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है। इस सियारे ने भी साइंसदानों को हैरान किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर पानी और मीथेन की नहीं बल्कि पत्थरों की बारिश होती है। ये सियारा अपने स्टार के बहुत ज्यादा करीब है, जिसकी वजह से ये अपने स्टार के गिर्द अपना एक चक्कर 20 घंटों में कंप्लीट करता है, यानी इसका एक साल 20 घंटों के बराबर है। अपने स्टार के बहुत ज्यादा करीब होने की वजह से स्टार के आधे हिस्से का टेम्परेचर 2600 डिग्री है और बाकी आधे हिस्से का टेम्परेचर 177 डिग्री है, यानी इस सियारे के दोनों हिस्से के दरमियान टेम्परेचर का डिफरेंस बहुत ज्यादा है। और ये जानकर आपका दिमाग चकरा जाएगा कि इस सियारे के जिस हिस्से का टेम्परेचर 2600 डिग्री है, वहाँ पत्थर पिघलकर भाप बन जाते हैं और जब ये बादल ट्रेवल करते हुए सियारे के दूसरे हिस्से की तरफ जाते हैं तो ये फिर से लिक्विड बन जाते हैं और जमीन पर आते आते कम टेम्परेचर की वजह से ये एक बार फिर से पत्थरों में तब्दील हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर पत्थरों की बारिश होती है जो इस सियारे को जहन्नमी बनाती है। लेकिन अब मैं जिस सियारे की बात करने जा रहा हूँ उसके सामने ये सियारा कुछ भी नहीं है। ये सियारा हमारी जमीन से 64.5 लाइट ईयर दूर है, जिसका नाम HD 189773b है। इसे एक टेलीस्कोप की मदद से 2005 में ढूंढा गया था। इसका साइज जुपिटर से भी बड़ा है। अगर आप इसे देखेंगे तो ये आपको बहुत खूबसूरत दिखाई देगा, लेकिन जब आप इसके अंदर जाएंगे तो आपका दिमाग चकरा जाएगा। इसका एटमॉस्फेयर सिलिकेट पार्टिकल से मिलकर बना है और यहाँ का टेम्परेचर 930 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, जिसकी वजह से सिलिकेट पार्टिकल्स कांच में तब्दील हो जाते हैं। जब भी सियारे पर हवा चलती है तो इनकी स्पीड आवाज की स्पीड से 6 गुना ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से हवा में रहने वाले किसी भी इंसान के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। साइंसदानों के मुताबिक अगर ऐसी हवाएं हमारी जमीन पर चलेंगी तो ये हमारी जमीन का चक्कर इतने टाइम में कंप्लीट करेंगी और ये जहाँ से भी गुजरेंगी वहाँ ग्लास की एक दीवार बन जाएगी, यानी ये भी एक जहन्नमी सियारा है। इसके बाद बात करते हैं इस तस्वीर की, जो देखने में ईगल की आंख की तरह दिखाई देती है। इसे 2008 में हबल टेलीस्कोप ने खींचा था। ये भी एक एक्सोप्लैनेट की तस्वीर है जिसका नाम फॉर्मलहॉट बी है, जो फॉर्मलहॉट नाम के स्टार को ऑर्बिट करता है। इस तस्वीर के अंदर आपको जो डॉट नजर आ रहा है, असल में यही फॉर्मलहॉट बी का स्टार है, जिसे बहुत ज्यादा डस्ट के क्लाउड्स ने घेरा हुआ है। आप ये जानकर बहुत ज्यादा हैरान होंगे कि इन बादलों का साइज 15 ट्रिलियन किलोमीटर है, जो बहुत बहुत बड़ा साइज है। इन्हीं क्लाउड्स में आपको एक और डॉट नजर आएगा। असल में ये एक एक्सोप्लैनेट है, जिसे ज़ॉम्बी प्लैनेट भी कहा जाता है। 2008 में जब इस तस्वीर को पब्लिश किया गया तो साइंसदानों ने कहा कि ये एक सियारा है, लेकिन कुछ देर बाद उनका माइंड चेंज हो गया और उन्होंने कहा कि ये डस्ट का बादल है। उसके बाद 2011 में हबल टेलीस्कोप की मदद से इसे दोबारा स्टडी किया गया और पता चला कि ये एक प्लैनेट है जिसका नाम दिया गया डैगन। लेकिन 2020 में जब इसे एक बार फिर से देखा गया तो साइंसदान हैरान हो गए, क्योंकि वहाँ कुछ नहीं था, वो सियारा गायब हो चुका था। उसके बाद साइंसदानों ने कहा कि ये डस्ट का बादल था जो वक्त के साथ साथ खत्म हो गया। इसके बाद बात करते हैं इस वीडियो की। ये एक टाइम लैप्स है जिसे 2010 से लेकर 2016 तक खींची गई तस्वीरों को इकट्ठा करके बनाया गया है। ये एक सोलर सिस्टम की वीडियो है जिसमें आपको एक स्टार और 4 सियारे ऑर्बिट करते हुए नजर आएंगे। ये बिल्कुल असल तस्वीर है। इस सोलर सिस्टम का नाम है A48799, जिसे WM ऑब्जर्वेटरी से पहली बार 2010 में देखा गया था और 2016 तक इसकी स्टडी की गई। ये स्टार हमारी जमीन से 127 लाइट ईयर दूर बिगेस्ट कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है। इस स्टार का मास हमारे सूरज से 4.9 गुना ज्यादा है। इसका रेडियस 9,32,240 किलोमीटर है और इसकी सरफेस का टेम्परेचर 7,156 डिग्री है। इस स्टार के करीब जो सियारा है उसका नाम A48799b है। दूसरे सियारे का नाम 8799c है। तीसरे सियारे का नाम 8799d है
और जो आखिरी सियारा है उसका नाम 8799E है। ये वाकई बहुत कमाल की वीडियो है जिसे बनाने में साइंसदानों को 7 साल लग गए। अब बात करते हैं इस तस्वीर की जिसमें ब्लू कलर एक एक्सोप्लैनेट है जिसका नाम HD 95086b है। ये हमारी जमीन से 300 लाइट ईयर दूर है। ये भी जुपिटर की तरह एक गैस जॉइंट है और इसका मास जुपिटर से 4 गुना ज्यादा है। इसकी सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये किसी भी स्टार के गिर्द ऑर्बिट नहीं करता, यानी इसका कोई स्टार नहीं है। ये अकेला ही स्पेस में घूमता है। ऐसे सियारे को आवारा सियारा कहते हैं और ये किसी आवारा सियारे की पहली तस्वीर है जिसे देखकर साइंसदानों का दिमाग चकरा गया था। अब बात करते हैं इस तस्वीर की जिसमें एक स्टार और 2 सियारे नजर आ रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि इसमें कौन सा कोई खास बात है, तो मैं आपको बता दूं, इस तस्वीर में जो स्टार है वो बिल्कुल हमारे सूरज जैसा है, लेकिन इस स्टार की उम्र हमारे सूरज से बहुत कम है। इसकी उम्र 17 मिलियन ईयर्स है। अगर हम इसे बेबी सन्स कहें तो गलत नहीं होगा और इसका टेम्परेचर हमारे सूरज से कई गुना ज्यादा है और इसके गिर्द जो 2 सियारे ऑर्बिट करते हैं हो सकता है कि वो हमारी जमीन जैसे सियारे हों, लेकिन अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। पहले सियारे का नाम है YC89987601p और दूसरे सियारे का नाम है YC89987601c। ये दोनों सियारे अपने स्टार से हमारी जमीन की निस्बत 160 से 320 गुना ज्यादा दूर हैं। ये दूरी उतनी है जितना जुपिटर और सैटर्न सूरज से दूर है। इस स्टार को 28 अक्टूबर 2019 में ढूंढा गया था, जो वाकई में बहुत कमाल की तस्वीर है। ये थी आज की शानदार वीडियो। ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। साथ ही हमें फेसबुक और टिकटॉक पर भी फॉलो कर लें। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।